हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो रायबरेली में बीजेपी की हालत कुछ ऐसी ही है कि पार्टी को अपने ही नेताओं की वजह से हार का डर सता रहा है। अब कहा जा रहा है कि जब से बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को रायबरेली से अपना उम्मीदवार बनाया है, तब से रायबरेली में बीजेपी कई गुटों में बंट गई है। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और हमारी खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। तो यूपी की हाई प्रोफाइल सीट रायबरेली पर इस बार सोनिया गांधी की जगह राहुल गांधी चुनावी ताल ठोक रहे हैं। वहीं बीजेपी ने योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को मौका दिया है। दिनेश प्रताप सिंह ने 2019 में भी सोनिया गांधी के सामने चुनाव लड़ा था। तो बीजेपी ने पहले तो रायबरेली सीट के लिए वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाई। बीजेपी ने एक के बाद एक अपने उम्मीदवारों की कई लिस्ट जारी की, लेकिन रायबरेली से उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया। समय बीतता गया, थक हार कर बीजेपी ने फिर रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। तो बीजेपी के ऐलान के अगले ही दिन कांग्रेस ने रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। कहा जाने लगा कि बीजेपी को रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की उम्मीद कतई नहीं थी। कांग्रेस ने एक तरह से बीजेपी के नहले पर दहला मार दिया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में दिनेश प्रताप सिंह की उम्मीदवारी का विरोध शुरू हो गया। भले ही अमित शाह जैसे बीजेपी के बड़े नेता रायबरेली में जीत का दावा कर रहे हो, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही है। दरअसल रायबरेली में बीजेपी के दिग्गज नेता ही पार्टी की मुसीबतें बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। यहां रायबरेली की सदर सीट से बीजेपी की विधायक अदिति सिंह के तेवरों ने पार्टी को परेशानी में डाल दिया है। अदिति लोकसभा चुनाव को लेकर खामोश है। वो दिनेश प्रताप सिंह के समर्थन में कैंपेन नहीं कर रही। दरअसल अदिति और दिनेश प्रताप सिंह की पुरानी राजनीतिक अदावत चली आ रही है। 14 मई 2019 में अदिति सिंह के ऊपर हमला हुआ था। घटना के बाद अदिति ने आरोप लगाया था कि वो हमला दिनेश सिंह के भाई अवधेश सिंह ने कराया है। इस घटना के दौरान दिनेश प्रताप सिंह कांग्रेस से बीजेपी में आ चुके थे और अदिति कांग्रेस की विधायक थी। बहरहाल वक्त का पहिया घूमता है और अदिति ने 2022 में बीजेपी का दामन थाम लिया। तो भले ही दिनेश प्रताप सिंह और अदिति सिंह दोनों अब बीजेपी में हैं, लेकिन माना यह जाता है कि दोनों की आपस में नहीं बनती। और हाल ही में अदिति सिंह का सोशल मीडिया पर पोस्ट भी खूब वायरल हुआ, जिसमें अदिति ने लिखा कि उसूलों के साथ कोई समझौता नहीं। अदिति के पोस्ट पर दिनेश प्रताप सिंह के बेटे पीयूष प्रताप सिंह ने इसका जवाब सोशल मीडिया पर ही दिया और इशारों ही इशारों में अदिति सिंह से समर्थन मिलने का हवाला भी दिया, जिस पर पूरे रायबरेली में खूब चर्चा भी हुई। तो कहा यह भी जा रहा है कि अदिति रायबरेली से लोकसभा का टिकट न मिलने से नाराज है, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि रायबरेली में अमित शाह की जनसभा में अदिति सिंह शामिल जरूर हुई, लेकिन उन्होंने मंच से कुछ भी कहा नहीं। स्थानीय विधायक होने के चलते अदिति आधे अधूरे मन से पार्टी के कार्यक्रम में शामिल तो जरूर हुई, लेकिन उनकी खामोशी ने पार्टी के लिए कई सवाल खड़े कर दिए। वहीं अदिति सिंह की हम बात कर रहे हैं तो उन्हीं की तरह ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे भी खासे नाराज बताए जा रहे हैं। अब मनोज पांडे ब्राह्मण वर्ग से आते हैं और रायबरेली में अच्छा खासा अपना रसूख रखते हैं। मनोज पांडे को बीजेपी से अपने लिए टिकट की उम्मीद थी, लेकिन पार्टी ने दिनेश प्रताप सिंह को अपना उम्मीदवार बना दिया, जिसके बाद अदिति की तरह मनोज पांडे ने लोकसभा चुनाव से एक दूरी सी बना ली। आपको बता दें कि रायबरेली में करीब 11% ब्राह्मण वोटर हैं, जो किसी भी पार्टी का खेल खराब कर सकते हैं। 11% ब्राह्मण वोटर होना अपने आप में एक बड़ी तादाद है किसी भी पार्टी का खेल खराब करने के लिए। लिहाजा मनोज पांडे को मनाने का जिम्मा खुद बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने संभाला। तो जिस तरह से अमित शाह दिनेश प्रताप सिंह के साथ रायबरेली में मनोज पांडे से मिलने उनके घर पहुंचे, उसके बाद कहा जा रहा है कि मनोज के सारे गिले शिकवे दूर हो गए या दूर होते नजर आ रहे हैं। रायबरेली की सियासी नब्ज को समझने वाले लेखक रमाशंकर का मानना है कि इस बार रायबरेली का चुनाव कांग्रेस बनाम बीजेपी का चुनाव नहीं है। इस बार का चुनाव राहुल गांधी वर्सेस दिनेश प्रताप हो गया है। रायबरेली में कांग्रेस वर्सेस भाजपा चुनाव नहीं है। रायबरेली में दिनेश सिंह वर्सेस राहुल गांधी चुनाव है। दिनेश सिंह ये सच बात है कि जिले के जितने भी विधायक हैं, हरचंदपुर विधानसभा में सपा का विधायक है, स्वाभाविक है वो दिनेश सिंह के विरुद्ध है, उनके खिलाफ प्रचार कर रहा है। जो भाजपा के विधायक हैं अदिति सिंह माननीय गृह मंत्री के कार्यक्रम में वो कल नहीं, बाकी मौन हैं, निष्क्रिय हैं। मनोज पांडे भाजपा में आ गए हैं,
लेकिन वो भी निष्क्रिय हैं। भाजपा के भूतपूर्व विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह सरेनी विधानसभा में वो भी नहीं निकल रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये दिनेश सिंह कहीं न कहीं अपने को अकेले महसूस कर रहे हैं। वहीं स्थानीय पत्रकार पवन द्विवेदी का मानना है कि बीजेपी का यहां संगठन मजबूत हुआ है। कुछ नेताओं की नाराजगी से दिनेश प्रताप को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ग्रास रूट तक जो भाजपा की पैठ है, इसकी वजह से जो बड़े नेताओं का या स्तरीय नेताओं का अपना पोस्टर वार है वो मास लेवल तक नहीं पहुंच रहा है। तो ये संदेश ज़मीन तक नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि भाजपा से जुड़े हुए कैडर बेस्ड पार्टी है, उनके कार्यकर्ता ग्रास रूट लेवल तक पहुंच रहे हैं, तो इस तरह के संदेश वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह का कोई नुकसान होने वाला है। तो जिस तरह से बीजेपी ने 2019 में अमेठी में जीत दर्ज की, उसके बाद माना गया कि बीजेपी अब रायबरेली में कांग्रेस का किला ढहाने के लिए तैयार है। पार्टी मानकर चल रही थी कि प्रियंका गांधी ही रायबरेली से सोनिया गांधी की विरासत को संभालने के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगी, जिसको ध्यान में रखकर बीजेपी ने एक बार फिर से दिनेश प्रताप को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। क्योंकि 2019 में दिनेश प्रताप सिंह ही वो शख्स थे जिन्होंने सोनिया गांधी जैसी कांग्रेस की बड़ी नेता को रायबरेली में संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया था, जिसके चलते सोनिया गांधी की जीत का मार्जिन भी बेहद कम हो गया था। लेकिन कांग्रेस ने यहां बीजेपी के लिए सिलेबस ही चेंज करके रख दिया और प्रियंका गांधी की जगह राहुल गांधी को रायबरेली से अपना उम्मीदवार बना दिया। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है, जिसके चलते राहुल गांधी बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह से कुछ आगे नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी भी राहुल के लिए रायबरेली में ठीक उसी तरह प्रचार कर रही हैं जैसा वो अपनी मां सोनिया गांधी के लिए किया करती थी। छोटी छोटी सभाएं करके प्रियंका राहुल के लिए लोगों से समर्थन मांग रही हैं। वहीं दिनेश प्रताप सिंह के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा की, जिसके बाद रायबरेली की सियासी जो नब्ज थी और जो रायबरेली का सियासी तापमान था वो कुछ बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल राहुल गांधी केरल के वायनाड के साथ साथ रायबरेली से भी इस बार का लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं ताकि कांग्रेस के किले को बचाया जा सके। इस सीट से राहुल की दादी इंदिरा गांधी और मां सोनिया कई बार सांसद रहीं। इस बार कांग्रेस की साख बचाने का जिम्मा राहुल के हिस्से आया है। वहीं दिनेश प्रताप सिंह को राहुल गांधी के साथ साथ अपनों से भी जूझना पड़ रहा है। बीजेपी के पास संगठन की शक्ति है, लेकिन अगर स्थानीय नेताओं की नाराजगी हावी हुई तो बीजेपी जातीय समीकरण साधने में पिछड़ सकती है। तो ऐसे में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि रायबरेली के रण में जीत किसकी होती है। तो हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप देखते रहिए श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।